भारतवर्ष में 10 लाख से भी ज़्यादा आशा कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में राज्यों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हीं में से एक आशा कार्यकर्ता रीवा जिला मुख्यालय से करीब 95 किलोमीटर दूर जवा ब्लॉक के पहाड़ों, जंगलों, जानवरों और हथियारबंद लुटेरों की दहशत से घिरे गांव गुरगुदा की साहसी आशा कार्यकर्ता पर्यवेक्षक रंजना द्विवेदी, जिन्हें लोग आशा दीदी के नाम से पुकारते हैं। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से इन्होंने खुद तैयार किए पोस्टरों को लड़ाई का हथियार बनाया। पोस्टरों के लिए उन्होंने गांव से ही किरदार निकाले और उनके बीच से ही कहानियां गढ़ी। इन पोस्टरों को ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा करती रहीं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें। ट्विटर के रास्ते चले पोस्टर भारत सरकार के ट्विटर हैंडल के मार्फत वॉशिंगटन की APR संस्था की नज़र में आए। रंजना भारत की ओर से अकेली प्रतिनिधि हैं जिन्हें नेशनल पब्लिक रेडियो ने दुनिया भर की 3 महिलाओं की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया, जिन्होंने अपनी चुनौतियों को साझा करते हुए कहा कि वह अपने प्रयासों से किस तरह कोरोना महामारी को मात दे रही थीं। इन महिलाओं की स्टोरीज सितंबर से अक्टूबर माह के दरमियान दुनिया के सामने लाई गई। पहले दौर में 19 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शुमार होने के बाद तीसरी स्टोरी प्रकाशित हुई, जिसमें तमाम कठिनाइयों के बावजूद स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व की 3 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में तीसरा स्थान मिला रंजना द्विवेदी को। किस तरह दुनिया में एक मिसाल पेश की और इस पूरे संघर्ष की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं रंजना जी की जुबानी, विंध्या टाइम्स के खास कार्यक्रम वुमनिया में। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और हमारा नया प्रोग्राम वुमनिया, जिसके पहले एपिसोड में हम एक ऐसी प्रभावशाली महिला को आप सबसे रूबरू कराएंगे जिन्होंने रीवा जिले ही नहीं बल्कि विश्व में रीवा जिले का नाम रोशन किया है। रंजना द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। रंजना द्विवेदी जी को अमेरिका की एक राष्ट्रीय संस्था ने विश्व की 19 प्रभावशाली महिलाओं की श्रेणी में उनका नाम शामिल किया है और ये हमारे विंध्य के लिए गर्व का विषय है। और उनसे हम आज उनके जीवन से जुड़ी बातों पर गौर करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने करियर की शुरुआत की और आज इतना बड़ा नाम किस तरह उन्होंने अर्जित किया है। तो रंजना जी, पहला सवाल आपसे, शुरुआत कैसे हुई? पहले तो हम विंध्या टाइम्स के सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको अपना ये मंच दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आप सभी टीम को धन्यवाद कर रहे हैं जी। और हम शुरुआत किए, मतलब हमारा जो गांव है बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ के लोग ज़्यादा औरतों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो हम ऐसे एक राजघराने से हैं जैसे हमारे पूर्वज पंडित श्री हरदत्त राम द्विवेदी राजव्यवहार थे और उनका मतलब उनके समाज में औरतों को बाहर जाना ज़्यादा नहीं अच्छा माना जाता था। तो हमको ये मतलब हमेशा था कि कभी कोई हमें मौका मिलेगा तो हम अच्छा कार्य करेंगे अपने जीवन में, पर करें कैसे ये हमें कुछ सोच नहीं थी। उस समय हम जीरो थे कि करें तो करें क्या, कैसे करें, क्या करें, पर जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम कुछ करेंगे, ये था हमारे अंदर मन में, अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो हम वहाँ अपने जब गुरगुदा ग्राम गए और वहाँ के ग्रामवासियों को देखे कि मतलब वो ना टीका लगवाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच पाती हैं और गर्भवती महिला है ना उनकी कोई ऐसी जांच हो रही है, बुखार से तपी पड़ी हैं। और हम जब मतलब पावर हाउस है तो घूमने जाया करते, तो टोला मोजरा बोलते हैं, तो वो मोजरा मतलब गुरगुदा नाम है उस टोले का। तो हम कहें कि ये हमारे लिए सही रहेगा, यहाँ के गरीब लोग, ये पिछड़े जाति के लोग हैं, मल्लाह केवट हैं बेचारे, मतलब इनको कोई ये देखने वाला नहीं था कि यहाँ ये कैसे रह रहे हैं।
यहाँ के बच्चे ख़त्म हो रहे हैं, 4 साल के हैं, 5 साल के ख़त्म हो रहे हैं। तो वो उनसे पूछते कि क्यों ख़त्म हुए, बोले कि हो गया मैडम जी, ये इनको मूठ लगा है, ये कि इनको भूत लगा है और टोना से है ये। पर हम समझ गए कि इनको टीका वगैरह एक भी नहीं लगा है, ये टीका का असर हो सकता है। तो हम कहें कि ये आशा की नौकरी हम नौकरी के लिए नहीं किए थे, हम जो सोचे कि इनको हम ये आशा की नौकरी करके तभी इनको स्वास्थ्य सुविधाएं हम पहुंचा पाएंगे, जो हमको वहाँ से दी जाएगी। एक आशा को दी जाती है स्वास्थ्य सुविधाएं, तो वो हम ला के इनको देंगे अपने ग्रामवासियों को। तो हम फिर आशा की नौकरी करके और इनको आए, जब इनके पास आए बोले कि तो हमसे बातें करो, कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं रहती थी, कि बोलते कि ये हो गया, ये राजघराने की हैं, राजव्यवहार की बहू हैं, ये क्या करेंगी। वहाँ भी मतलब हमारे इसमें सपोर्ट पूरा हमारे हस्बैंड का पूरा था कि हाँ कर सकती हो आशा की नौकरी, और जाके मतलब ग्रामवासियों को चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, और कोई दिक्कत होगी तो बताना। बाकी ज़्यादा तो परिवार वाले हमारे नहीं पसंद करते थे इसको। तो हम जब वहाँ काम करना शुरू किए तो वहाँ की महिलाएं भी हमसे ना करने लगी, बोलती कि अरे नहीं हम लोग ठीक हैं, आप क्यों आती हैं, क्यों परेशान होती हैं। तो हम कह देखिए हम एक राज व्यवहार की नहीं, और हम आशा हैं आपके आशा और आप हमसे खुल के बात करिए, हंसिए, बैठिए, बोलिए। तो नहीं सुनती, हो गया ठीक है दीदी हम टीका तो नहीं लगवाएंगे, आप भले आई हैं पर हम टीका तो नहीं लगवाएंगे, हमारे बच्चे ठीक हैं। तो हमको होगा ठीक है ना लगवाइए ना, पर हमारे पास बैठेंगी तो। वो बैठती है, बातें करती थोड़ी मतलब बेमन से। तो हम कहे ऐसे नहीं मानेंगी। फिर हम अपने बेटे ऋषिकेश द्विवेदी से बोले कि ऐसा करो कि हम नाव पार करके जाते हैं, हमारा गुरगुदा गांव है छोटा सा, आप उस पे बेटा चित्र बनाओ। वो चित्र बनाए, उनकी पेंटिंग बनाए, बस जैसे वो हम उनसे बैठते बातें करते, जो खड़ी हैं जैसे बैठी हैं, वही गुरगुदा गांव, वही पेड़, वही नदी, वही बच्चे सब, कोई चड्ढी बस में है, कोई पूरे कपड़े में है, कोई बच्चा, सब इसी तरह बना के ले गए। और सोच हमारी उसमें थी आशा की, और पेंटिंग हमारे बेटे के द्वारा थी। तो ले गए, जब उनको दिखाते, देखो ये तुम बैठे हो, हम बैठे, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और उनसे घुल मिल के और इधर उधर की बातें करके उनको इम्प्रेस करने लगे। तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि रंजना जी जिस गांव से आती हैं, और एक ऐसा गांव है जहां पे नदी पार करके उस गांव में जाना पड़ता है, सड़क नहीं है, तीनों ओर से जंगलों से घिरा हुआ ये गांव है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने रहा कि किस तरीके से महिलाओं से जुड़ना और उन्हें उनके ज़रूरत की चीज़ों से उनको रूबरू कराना, कि जो बच्चे हैं उनको पोलियो की ज़रूरत है ना, महिलाएं हैं उनको मासिक धर्म से संबंधी और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जागरूक करना एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती, क्योंकि गांव का माहौल और वहां से निकलना बहुत बड़ी बात है। कैसे किया आपने? वो मतलब उनके 7-8 माह का पेट में बच्चा रहता, वो फिर भी किसी से नहीं कहती थी, ये समस्याएं थी उनके पास, और ना वो बोल पाती थी। उनसे जब हम बैठ के बातें करते, पूछने लगे, तो वो धीरे धीरे खुल के सामने हमसे बात करती, बोलती कि हाँ दीदी। और मतलब इतना जागरूक हुई, इतना 12 साल हम गुरगुदा गांव में काम किए, तो इन 12 सालों में वो बिल्कुल जीरो थे, और भोले बहुत हैं वहाँ के लोग। बिल्कुल थोड़ा उनको समझाने के तरीका होना चाहिए, बाकी वो है बहुत अच्छे। तो आज इन 12 सालों में जब हम उनको पूरा कैसे बीता हमारा ये 12 साल, हमको खुद नहीं पता चला। वो इनसे इतना घुल मिल गई, इतना खुश रहती हमसे कि वो तुरंत गर्भ पंजीयन करवाती हैं
तुरंत और जांच के लिए तैयार हो जाती। सिर्फ आपके कहने पे? हमारे कहने पे। पहले तो 1-2 साल तो हमसे बात नहीं की। हाँ बिल्कुल, जैसे देखती थी कि हम कहाँ से आ गए। मतलब तब की स्थिति ऐसी थी कि भागती थी रंजना दीदी, आशा दीदी। मैं आपको बता दूं, गांव के जो लोग हैं वो इन्हें आशा दीदी कहते हैं, क्योंकि एक आशा कार्यकर्ता हैं और अब पर्यवेक्षक हो गई हैं। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे वो इन्हें देख करके भागते थे कि कहीं आशा दीदी उन्हें पकड़ न लें और फिर जा करके उनका टीका, बच्चों को टीका न लगवा दें या उन्हें कोई बड़ी सीख नसीहत ना दे दें। और आज का वो टाइम है जब वो महिलाएं खुद रंजना दीदी के पास आती हैं और अपनी वो इंतजार करती हैं। अब अगर काम में जा रही हैं और उनको पता चला कि हमारी दीदी आ रही हैं तो काम छोड़ देती हैं और हमसे मिलने के लिए वो अपना काम छोड़ देंगी। अब वही महिला पहले काम पे भाग जाती थी, हमको देखते ही भाग जाती थी। जी बहुत जागरूक हुई। अब वो परिवार नियोजन के बारे में पूरी सुविधा वो अपना रही हैं। और 1-2 बच्चे हुए, अगर 2 तो ऑपरेशन करवा लेती। अगर 2 बच्चे से ज़्यादा 3 हो गए तो पक्का ही करवा लेती है। नहीं तो पहले 10-12 बच्चे हो जाते थे उनके और वो ऑपरेशन नहीं करवाते थे। बोलते थे कि हमें कब आना है, हमें खिलाना। क्या दीदी आप खिलाएंगी? आप हम नहीं करवाएंगे, LTT नहीं करवाएंगे, परिवार नियोजन की सुविधा हम नहीं लेंगे। और एक बार तो 3 लड़की हो गई, चौथी लड़की हुई वो रोने लगी तो हम कहे हमको भी दुख हुआ और उसको रोते देख के तो हम। हाँ, ये वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक महिला की ने अपनी बच्ची का नाम आपके नाम से रखा है। तो क्या था वो, उसके पीछे की क्या कहानी थी, किस तरह उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रंजना रख दिया? उनकी 2 बच्ची थी और तीसरी बच्ची जब उनकी हुई वो रोने लगी, वो भी रोने लगी, उनके हस्बैंड भी रोने लगे। ये देख के हमें भी दुख लगा। तो फिर हमने अपने आप को थोड़ा संभाला और बोला अरे सिमला क्यों रो रही हो? अरे दीदी लड़की हो गई। तो हम कहना अच्छा लड़की हो गई, ठीक है, तुमको दिक्कत है ना, हमको नहीं। हम दे दो ये लड़की, हम ले जाएंगे अपने साथ, अभी ले जाएंगे और ठीक है आप खुश हो जाओ और ये तुम्हारी नहीं अब हमारी लड़की, इसके लिए मत रो। तो वो हंसने लगी और इतना खुश हुई कि वो हमारे नाम रखवा दी अपनी लड़की। बोली दीदी आपका नाम रखवा दिए रंजना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हैं, सभी लड़कियों से ज़्यादा उससे ही प्यार करती हैं। अमिताभ बच्चन जी से आप मिली हैं। अभी NDTV में उनका एक शो था जिसमें उन्होंने आपको इनवाइट किया था NDTV वालों ने, और अमिताभ बच्चन जी से आपको रूबरू होने का, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। वो अनुभव बताइए कैसा रहा? NDTV का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे इतने पुराने बॉलीवुड स्टार के सामने हमको ले जाके बात करवाए, इसलिए उनको तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और बच्चन जी से मिलना तो एक सपने जैसे लगता है, अभी भी जब सोचते हैं तो लगता है कि सपना देख रहे हैं। और उनसे बातें किए, बहुत अच्छा लगा। और वो भी हमारे बारे में, हमारे पूरे कार्यों के बारे में उन्होंने अपनी जुबानी से बोले, पूरा बताए। ये सब बहुत अच्छा लगा और हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े स्टार के सामने हमें जाने का मौका मिलेगा, जिन्हें हम हमेशा पिक्चरों में देखते थे, टीवी में देखा था। हमारे पिताजी लोग खुद मतलब उनकी आँख उतार के बोलते बच्चन जी, आज हमारे पिताजी जिंदा होते तो वो बहुत खुश होते कि हमारी बेटी बच्चन जी से बात करके आई है। बड़े फैन रहे, बहुत बड़े फैन थे, सबसे बड़े। वो उनकी फिल्म देखने प्रयागराज जाते थे। अरे वाह, क्या बात है। उस समय सन 87-86। बहुत बढ़िया। रंजना जी ने वहाँ ग्रामीणों को, गांव की जो महिलाएं हैं और पुरुष बच्चे सबको जागरूक करने के लिए इन्होंने एक नई चीज़ की थी। इन्होंने पोस्टर्स बना करके और वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करने का प्लान बनाया था अपने बच्चे के साथ मिल करके। और फिर यही पोस्टर जो था, इस पोस्टर ने ही इन्हें विश्व की प्रभावशाली महिलाओं की श्रेणी में शुमार होने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था इस पोस्टर ने। तो उसके बारे में बताइए, आइडिया कैसे आया और किस तरीके से इस पोस्टर का पूरा निर्माण और फिर महिलाओं से जाकर के बातचीत की गई? जब हम अपने गुरगुदा में जाते, उनसे मिलते, वो नहीं मिलती थी, नहीं बात करती थी जी। और हम थक हार के आ जाते तो
हम सोचे क्यों नहीं हम इनको पेंटिंग के जरिए बताएं। हमारे बेटे से पेंटिंग बनती है। अच्छा। तो हम सोचे क्यों नहीं इनको हम पेंटिंग के जरिए समझाएं। तो हम पेंटिंग बनवाए अपने बेटे ऋषिकेश द्विवेदी से। हाँ, हाँ। और सोच अपनी डाली पूरी आशा का कार्य डाले और देखो बोले देखो एक पल्स पोलियो को बनाए तो उसमें कुपोषित कर दिए बच्चे को। देखो ये टीका के बगैर आज ये भले 18 वर्ष का हो गया फिर भी इसको देखो पोलियो है। तो इसका असर ये पड़ता है। तो तुम लोग हमारा कहना मानो सभी टीके लगवाओ और बच्चे को अपने इनके जीवन की सुरक्षा के लिए टीका बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत तरह की बातें बताए और आसपास के दिखाए भी उदाहरण भी दिए तो प्रभावित हुई उससे पोस्टर के माध्यम से और हमें पसंद करती। और ऐसा 12 सालों में हुआ कि मतलब उनको टीकाकरण से बच्चे एक भी नहीं छूटते हैं। रूटीन टीकाकरण में सभी आ रहे हैं, सभी टीका लगवा रहे हैं। और वहाँ हमारे इन 12 सालों में ना मातृ मृत्यु हुई और ना शिशु मृत्यु हुई। और यहाँ तक कि कोविड काल का समय था तो उसमें भी उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से कहना माना। कोरोना काल के समय पूरा जो हम संदेश देते वो करते पूरा। तो हमारे जवाब ब्लॉक में तो हर गांव में कोविड हुआ पर हमारे ग्राम वासियों को एक भी कोविड नहीं है, कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है गुरगुदा ग्राम में। तो ये हमारी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस गांव में गुरगुदा गांव में कोरोना के टाइम पे एक भी केसेस सामने नहीं आए थे। उसका सबसे बड़ा कारण थी वहाँ पे आशा दीदी, रंजना दीदी के रूप में थी। कारण था पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, स्वच्छता के बारे में उन्हें बताना और मास्क लगाना और सारी चीज़ों के बारे में उन्हें जागरूक करना। और आज की कंडीशन उस गांव में शिशु मृत्यु दर की कमी एक भी नहीं है। मैं आपको बता दूं 12 सालों से रंजना दीदी वहाँ पे काम कर रही हैं और इतने वक्त में शिशु मृत्यु दर वहाँ नहीं है, महिला मृत्यु दर में कमी आई है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी ये मानी जा सकती है। प्रेरणा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे जीवन में। जब हम किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमें एक प्रेरणा दिखती है जिसके तरह हमें काम करना रहता है, बनना रहता है। तो वो आपके जीवन में क्या आई? कौन सी ऐसी चीज़ थी जो प्रेरणा बनकर आपके सामने आई और आपने फिर शुरू किया अपना ये सारा कुछ? प्रेरणा हमको हमारे फैमिली से हमको बहुत मिली और हम ऐसे परिवार में जन्म हमारा हुआ है कि जहाँ के हमारे पंडित रणजीत राय दीक्षित हमारे पूर्वज थे और वो सन 1857 की लड़ाई में खुद अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अच्छा। और हमारे पंडित श्री मधुसूदन राय दीक्षित हमारे दादा हैं तो वो भी डभौरा के अंतिम जमींदार थे। उसके साथ साथ वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने भी अंग्रेज़ों से कई बार लड़ाई ली और अंग्रेज़ों से पूछने पर उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को अड्डा नहीं बताया उनको, जबकि वो प्रयागराज में छुपा के रखे थे अपने क्रांतिकारियों को। तो नहीं बताया, इसलिए उनको अंग्रेज़ों द्वारा साजिश कर उनको जेल भेज दिया गया, जहां महाराजा गुलाब सिंह जी उनको नज़र कैद करके रखे थे, नज़र कैद में किए थे। तो ये एक मतलब अपने घर से ही प्रेरणा स्वरूप अपने दादाजी परदादाजी सुने, फिर उसके बाद माँ का संघर्ष रहा। सबसे बड़ी प्रेरणा हमको हमारी माँ से मिली। बिल्कुल। कि जब हम 2 वर्ष के थे, नहीं 4 वर्ष के थे, तभी हमारे बाबा बलवंतराय दीक्षित जी ख़त्म हो गए। फिर जब हम 10 वर्ष के हुए तो हमारे पिताजी देवेंद्र कुमार दीक्षित जी वो भी ख़त्म हो गए। तो हमारी माँ अकेले बच्ची, हम 3 बहनों में से छोटा हमारा एक भाई था, विक्रम दीक्षित नाम है, मतलब छोटा भाई है उसका विक्रम दीक्षित नाम है। तो सब छोटे छोटे हम अपने परिवार में बड़े 10 साल के थे तो अपने कुछ नहीं जानते, पर इतना तो देखते थे कि हमारी मम्मी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो हम इतना संघर्ष कि वो तो कहें जितना भी बोलेंगे कम है। तो हमको इतना कहेंगे थोड़ा कि हम 12वीं तक मतलब
12th पास करके तब वो हमारी बहनों की शादी की, हम 3 बहनों की, और भाई को भी पढ़ा के आज इस लायक कर दिया है कि वो भारत माता की सेवा, MP पुलिस में है, भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारी माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रेरणादायी रहा। पूर्वजों के साथ साथ हमारी माँ का संघर्ष प्रेरणा देता, मतलब कि जीवन और संघर्ष ही प्रेरणा बनकर सामने आया और आज अंदर से बहुत मजबूत करता है। मतलब हमारे अंदर से ये एहसास हो कि कभी ना कभी हमको कभी कुछ भी मौका मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। माँ बोलती थी कि बिटिया सही काम करो, उसका परिणाम सही मिलेगा, लास्ट में मिलेगा पर सही मिलेगा। थोड़ा कठिनाई ज़रूर आती है पर उससे डरना नहीं, हमेशा संघर्ष करना ही अच्छा होता है एक इंसान को। तो इसलिए प्रेरणा हमको हमारी माँ से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना द्विवेदी जी हमारे साथ थी, जिनके बारे में हमने जाना, उनके जीवन के बारे में जाना और किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा एक जो संघर्ष जो अभी भी चल ही रहा है। एक चीज़ रंजना जी, मैं यहाँ से आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप शासन और प्रशासन से कोई आपकी मांग हो, कोई आपने उम्मीद हो उनसे कि आपका वो काम पूरा हो, तो आप बिल्कुल वो बात अपनी रख सकती हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरगुदा ग्रामवासी जो हैं तो वो पैदल आते हैं, उन गर्भवती महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, वो नदी पार करके आती हैं। अगर पानी गिर रहा है, छटन है, पानी लाल मिट्टी है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत होती है उनको इस पार ला के स्वास्थ्य केंद्र ले जाना। तो हम ये शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनके लिए वहाँ सड़क की सुविधा कर दे, बिजली की सुविधा कर दे, पानी की सुविधा कर दे। वो नदी से घड़ा ले लेके पेड़ में बच्चा है 8-8 माह का, वो चढ़ती हैं टीला और जाके नदी से पानी लाती हैं, तो वो देख के बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसी कंडीशन है कि कभी भी किसी की जान जा सकती है ना, अगर पैर फिसल जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए। और एक बहुत दुख की बात कि उन महिलाओं को नाव के सहारे नदी पार करा करके और फिर दूसरी तरफ लाया जाता है और उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया जाता है। वो भी एक मछली पकड़ने वाली नाव है छोटी सी, उसमें भी हम इन 12 सालों में जब काम करने मतलब नदी के उस पार जाते तो 2 बार उसमें हम गिरे। तो हम तो तैरना आता है, तैर के निकल गए, पर एक गर्भवती महिला को अगर ऐसे में कुछ होता है, वो नदी में गिरती है कैसे, तो वो क्या करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बीच रंजना द्विवेदी जी, विंध्य की सबसे प्रभावशाली महिला, और विंध्य ही क्यों विश्व की सबसे प्रभावशाली महिला हमारे साथ थी। हमने आपसे उनको रूबरू कराया, उनके जीवन के बारे में जाना और सारी बातें उनसे जानी कि किस तरीके से वे आगे बढ़ रही हैं, जागरूक कर रही हैं महिलाओं को, महिलाओं की जागरूकता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हमेशा हम कोशिश करेंगे कि आपको बीच बीच में लेकर आएँ और दर्शकों से आपको रूबरू कराते रहें, नई नई चीज़ें भी करेंगे। तो बिल्कुल आप हमेशा, आपका स्वागत है विंध्या टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।